अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप में हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी यानी ख़ारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमेशा कंप्रोमाइज़ रही है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी यानी ख़ारजा पॉलिसी अगर अच्छी होती तो आज पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है जिसकी वजह से इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हर वो मुल्क खुशहाल और कामयाब बन जाता है जिनकी फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी हो। तो दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी जिसे ख़ारजा पॉलिसी कहा जाता है, इससे क्या मुराद है? दोस्तों, वैसे ये जो टर्म है ये एक मल्टी फैसेटेड, कम्प्लेक्स और पेचीदा टर्म है, लिहाजा आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आसान अल्फाज में ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से यानी कंसाइज तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ख़ारजा पॉलिसी यानी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है और ये मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मईशत में, मुल्क की जो सिक्योरिटी है बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा करती है। दोस्तों, इस दौर को एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, यानी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस दुनिया को गाँव या एक कस्बा कंसिडर किया जाता है, तस्वुर किया जाता है। जिस तरह एक कस्बे के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ की जो आबादी होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है, वहाँ के लोग एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करते हैं। इसी तरह दोस्तों, दुनिया के अंदर जितनी भी ममालिक यानी स्टेट्स मौजूद हैं वो सेल्फ सफिशेंट यानी ख़ुद कफ़ील नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर एक एग्रीकल्चरल मुल्क हो जहाँ पर ज़राअत की पैदावार होती है यानी वहाँ पर फल और सब्जियों की कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होती है, तो उस मुल्क में अगर इंडस्ट्रीज़ मौजूद ना हो तो उस कंट्रीज़ के पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो नहीं होंगे। लिहाजा ये जो एग्रीकल्चरल कंट्री है ये इंडस्ट्रियल कंट्री से प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, क्योंकि इनके पास तो वो प्रोडक्ट्स है नहीं, इनके पास तो सिर्फ ज़राअत है। इसी तरह दोस्तों, अगर एक इंडस्ट्रियल कंट्री है जहाँ पर फैक्ट्रीज़ पाई जाती है लेकिन वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ ना हो, वहाँ की जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल साजगार ना हो, तो लिहाजा ये जो इंडस्ट्रियल कंट्री है ये फिर सब्जियाँ या फल एग्रीकल्चरल कंट्री से इंपोर्ट करेगा। इसी तरह दोस्तों, लेन देन यानी तिजारत का एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक सिलसिला जारी रहता है कंट्रीज़ के दरमियान। दोस्तों, इस तिजारत के लिए, इस लेन देन के लिए मुल्कों का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। अभी ताल्लुकात तो बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन अब सवाल ये कि ताल्लुकात किस तरह बनाएंगे, किस मुल्क के साथ किस तरह ताल्लुकात रखने हैं। दोस्तों, जब इसी तरह हर मुल्क एक दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने के लिए, बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क के साथ हमने दुश्मनी रखनी है, किस मुल्क के साथ हमने दोस्ती रखनी है, किस मुल्क के साथ हमने खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क के साथ हमने बिल्कुल एग्रेसिव बिहेवियर रखना है। इसी तरह दोस्तों, मुल्क के इंटरेस्ट को देखकर, मुल्क के मफाद को देखकर, मुल्क की इकॉनमी को देखकर, मुल्क की सिक्योरिटी को देखकर, मुल्क की रिस्पेक्ट को देखकर उस मुल्क के अंदर जब स्ट्रेटजीज़ बनाती है, जब प्लानिंग बनाई जाती है कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरह ताल्लुकात रखने हैं, तो इसको दोस्तों फ़ॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ये सिर्फ ट्रेड यानी तिजारत के लिए सिर्फ नहीं बनाई जाती है, बल्कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स की जो सिस्टमेटिक सोल्यूशन है उसके लिए भी बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर फिर वही ग्लोबल विलेज वाली बात आती है। अगर एक गांव के अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट होता है, कोई इशू आता है, तो सब गांव वाले ने मिलकर उस इशू को सॉल्व करना होता है। अगर इसी तरह एक रीजन के अंदर एक इशू आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उन कंट्रीज़, उस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद हैं, तो सिस्टमेटिक वे से डिप्लोमेसी के ज़रिए, डिप्लोमेट्स के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यानी फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने मुल्कों के साथ ताल्लुकात किस तरह रखने हैं, आपने अगर प्रॉब्लम्स फेस करने हैं तो आपने किस तरह मदद लेनी है, आपने किस तरह दूसरे ममालिक को मदद देनी है। इन अ नटशेल दोस्तों, फ़ॉरेन पॉलिसी से मुराद ये कि नेशनल यानी कौमी मफाद को देकर, नेशनल इंटरेस्ट को देकर आपने ये फ़ैसला करना है कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, किस नौइयत के ताल्लुकात रखने हैं। तो जब प्लानिंग्स की जाती है, जब स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, तो दोस्तों इसे फ़ॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।